Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? अल्लाह तुम सबको खुश रखे, तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साया कायम रखे, तुम्हें दीन का दाई बना दे। और जिस शौक से जिस शौक से पहले आते हो देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह तुम लोगों को इसी तरह दीन के तरफ अल्लाह तुम लोगों को मुतवज्जा होने की अल्लाह तौफीक दे, और हम तमाम को अल्लाह दीन का दाई कुरान का दाई बना दे। जो बच्चे अपना जवानी में इबादत करते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह अल्लाह तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अजर दे, और तुम्हारे जो भी तुम्हारा साथ देते हैं अल्लाह इन तमाम को भी खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान की दौलत दे, और उन तमाम के साए तुम्हारे सरों पर कायम रखे। या अल्लाह यहाँ हम आकर बैठे हैं दीन की क्लासेस में, अल्लाह तो हम तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा जो आने जाने अनजाने में किए, जो जानबूझकर हो गए। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। पता नहीं होता हम दिन भर में क्या क्या कर देते हैं, कितने में हमसे गलतियाँ हो जाते हैं। बच्चों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत को आने यकीनन है, लेकिन पता नहीं कब आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मौत से पहले मौत की तैयारी करना चाहिए, और हमें सबसे दरगुजर करना चाहिए, माफ़ी भी मांग लेना चाहिए। अल्लाह किसी इंसान को बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे दूसरों के मामलात में मुदाखलत में गीबत में इल्ज़ाम तराशी में ज़ाया ना होने दें। अपने मामलात को सुधारें, अपने ज़ात को सुधारें, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। सास की गिबत अपने शौहर से और शौहर की गिबत अपने मायके में ना करें, और दिन भर की छोटी छोटी तमाम खताओं से अल्लाह माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये दिन अब आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे, और आप सबको आफियत खैरियत के साथ रखे और दरगुजर कर दे इंशाल्लाह। जब ज़िंदगी रुलाए और गलती अपनी याद आए, याद रखने वाले की, तो अपने गलती पर फ़ौरन माफ़ी मांग लीजिए, और सामने वाले की गलती पर दरगुजर कर दीजिए। मालूम है फिर क्या होगा? आपके गुनाह धो देगा अल्लाह ताला, दरगुजर कर देगा। रब्बुल इज़्ज़त आपको निखार देगा और आपको कभी गिरने नहीं देगा। रब आपको सुकून दे। नीचे गीबत कुफर है, जो ऐसी आग है जो आपकी नेकियों को जला देती है। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? इन तमाम गीबत से जितने भी करते जाएं, जितने भी उम्मीदें, जितने भी यकीन, जितनी भी इल्तिजाएं तेरे कुन के मुंतजर है। मेरे अल्लाह सबके हक में बेहतरीन फैसले फरमा दे, सबके दिलों को मुतमईन कर दे, नजर रहमत अता फरमा सब पर। आमीन। कितने सब पर आमीन करना। कितने खुश नसीब है वो लोग जो खालिस अल्लाह की खातिर जीते हैं और उसी की खातिर मरते हैं, जिनको दुनिया लज्जतों से कोई सरोकार नहीं होता। वो फ़कत इस सोच में डूबे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और कोई बात इनकी परेशानी नहीं करती। कितने खुश नसीब हैं ऐसे लोग जो अल्लाह की रज़ा में खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी ज़िंदगी की कुंजी कुरान पर गौर व फ़िक्र करना, बराबर नमाज़ें अदा करना और गुनाहों को तर्क करना है, और रिज़्क़ की कुंजी इस्तग़फ़ार और तक़वा और सब्र और इज़्ज़त हासिल करने की कुंजी है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, और आखिरत की तैयारी की कुंजी ख्वाहिशात का कम होना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ ज़रूरतों को पूरा करने वाले, ऐ तकालीफ व मसाइब को दूर करने वाले, ऐ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शने वाले, ऐ नाज़िशों गलतियों कोताहियों को माफ़ करने वाले, हमें आफ़ियत और सलामती से रखना, और हमसे दरगुजर फरमा। हमारे गमों और फ़िक्रों को दूर कर दे, और हमारे सीनों को खोल दे, हमारी इस्लाह फरमा, और हमारी उम्मीदों को हकीकत का जामा पहना दे। हमारी बीमारियों को शफ़ाए कामिला अता फरमा, और तमाम पर रहमत अता फरमा और हिदायत अता फरमा। हमारे दिलों को सआदतमंद बना दे, और हमारा शुमार सालिहीन और नेक बंदों में फरमा जो तेरे मकबूल हैं। ऐ रहम करने वाले,
تو सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इन तमाम दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। ए रब्बुल इज़्ज़त, हमारी नादानियों को, गुनाहों को और नाफरमानियों को माफ़ करना, हमारी परेशानी और मुश्किलात को दूर करना, आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर दे। सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह, तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना, और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई अता फरमा, और तमाम मरूमिन की मग़फ़िरत फरमा, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुक़ाम अता कर, आमीन। या अल्लाह, हमें नफ्स के शर से, शैतान मरदूद के शर से, हासिदों की हसद से महफूज फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बच्चे को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, कुरान करीम सिखाए और नमाज पढ़ाए, उसके सबब उसके अल्लाह तमाम अगले पिछले गुनाह बख्श देगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों को भी दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम में भी उनको उनके पीछे कोशिश करेंगे, उनको एक अच्छा नेक इंसान बनाने के लिए उनको हमें कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम तमाम को खुश रखिए, खैर आबाद रखिए, और तमाम बच्चों को उनकी तरबियत करने में अल्लाह हमारा हिस्सा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सब सबके साथ सुलह रहमी से पेश आओ, खता रहमी से बचो, सबके साथ उसने सलूक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आओ। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को जाने अनजाने जानबूझकर जो भी हुए उन्हें माफ़ फरमा। हमें दीन का दाई बना दे, कुरान का दाई बना दे, हमारी ज़िंदगी में नमाज और कुरान पढ़ना मामूल बना दे। या अल्लाह, जिसको औलाद नहीं है उसे सालहीन और साबिर औलाद अता फरमा, और हमारी औलाद को हमारे नक्श कदम पर चलने वाला बना दे। जो दिया इस पर शुक्र, और जो नहीं दिया इस पर सब्र करने की तौफीक फरमा। ये लाजिम तो नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करें, ये लाजिम तो नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करें, ये काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की इस्लाह करें, ये काफ़ी है कि हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो और दूसरे को ऐब पर न नज़र हो। या अल्लाह, हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमा, हमें हशर के मैदान में रुसवा होने से बचा दे। या अल्लाह, जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर, और तमाम बच्चे जो आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, अल्लाह इन तमाम को दीन और दुनिया की खुशियाँ अता फरमा, तमाम को सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह ना करे कुछ परेशानी आई, तकलीफ है तो दूर फरमा, और सबको रूहानी और जिस्मानी ताकत अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तबलीग का काम जो भी बच्चे कर रहे हैं इस क्लास में कभी खत्म ना हो, हमारे साथ हमारे बाद भी ये सिलसिला चलता ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हसद, जलन और बख्स से दूर फरमा, कर्ज के बोझ से हल्का कर दे, और जिसने भी कारोबार की तरक्की करके आता है, अल्लाह इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और हलाल रोजी अता फरमा। और जो भी नौजवान बच्चे जो भी बेकार हैं, अल्लाह इन तमाम को भी हलाल की रोजी अता फरमा, और हमें अपनी अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे, और तमाम के घर वालों में नूर ही नूर बरसा दे, और तमाम की आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्श दे। या अल्लाह, हमें हिम्मत दे, इस्तकामत दे, हमारे नियतों को सही फरमा। या अल्लाह, नियतें जब अच्छी रहेंगी, जब सबके लिए हम नियत एक ही रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमको गैब से ऐसी जगह से देगा कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह से हमको रिज़्क देगा, और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, हमारी नियतों को सही फरमा, और जो भी हम दुआ मांगे हमारे साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, और उनकी दुआओं को भी हमारे खूब कबूल करेगा, जिसमें हमारा भी अजर होगा इंशाअल्लाह। हमें बड़ों के साथ इज्जत और बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आने की तौफीक फरमा। जिस तरह यहाँ मिलकर एक साथ बैठे, इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी एक साथ बैठना नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें मांगना भी नहीं आता, बस इससे टूटी फूटी जुबान में जो भी दुआ मांगे, अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल कर दे, और हमारे जाने अनजाने गुनाहों को जानबूझ कर जो भी करे, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमें अल्लाह रोज़े महशर का दिन हमें रुसवा होने से बचा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। बच्चों, छोटी छोटी बातों में क्या करेंगे, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे, जैसा बैठकर पानी पीना, घर में आए तो पहले दायां पाँव डालो, फिर सलाम करो। इसी तरह छोटी छोटी जो भी सुन्नतें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह इन तमाम पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह छोटी छोटी बातों से सब बड़ी बड़ी बातें भी हो जाएंगी। तो अल्लाह हमको तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, जान की, माल की,
इज्जत व आबरू की हिफाजत रखना, और जिनको औलाद नहीं है उनको सालेह और साबरीन औलाद भी अता कर, और जिनकी शादियां नहीं है उन्हें उनकी शादियां भी करा दे या अल्लाह। सबके लिए सब अच्छा ही अच्छा कर दे, और नेक और सालेहा लड़के दिला दे, और जिनके घर में लड़के बैठे हैं जिनकी शादियां नहीं है उनके लिए भी नेक और सालेहा औरतें दिला दे या अल्लाह। ये घर का सिलसिला इस्लाम के पर्व शुरू होगा तो इंशाअल्लाह सब बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम से सरफरोश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो वही देने वाला, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। सबसे पहले फर्ज नमाजों के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर नमाज की फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। तो इंशाअल्लाह हमारे दुआओं को अल्लाह कबूल करेगा और हमें इसका अजर भी नसीब करेगा। तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, सबके लिए भी दुआएं मांगेंगे, और हशर के मैदान में अल्लाह हमें रुसवा करने से बचा ले, और हमें एक दूसरे का साथ देने की सलाह रहमी से पेश आने की हम तमाम को तौफीक दे, खता रहमी से बचा ले, और मिलजुल कर रहना आपस में। छोटी छोटी बातों में कभी हम क्या करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, खामोशी अख्तियार करेंगे, और जबान से कुछ नहीं बोलेंगे। जबान क्या है बच्चों, अपने काबू में नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें खामोशी अख्तियार करने की तौफीक दे, और हमारे जबान को हमारे कंट्रोल में रखना इंशाल्लाह। एक टाइम बेईमान से कुछ बोल दिया, उसका कुछ अजाला नहीं है, उसको माफ कराने की भी कोई नहीं है। जिससे गलती हुई उससे ही हमको माफी मांगना चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हमारी जिंदगी में ही अल्लाह ना करे किसी के साथ हम गलती कर दिए, किसी को हम दिल दुखा दिए, तो इंशाल्लाह हम जिंदगी में ही उन तमाम से माफी मांगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वरना क्या होगा बच्चों, क़यामत के दिन हमको उनके साथ उनसे ही माफी मांगना पड़ेगा, वो ही माफ करेंगे, अल्लाह नहीं माफ करेगा। तो इंशाल्लाह हमें दरगुजर करने वाला बना दे, और हमें इसका अजर अता फरमा। और जो भी है ना बच्चों, जो भी उम्रा करने गए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन तमाम के सफर को आसान कर दे, हज को उम्रा को उनको आसान कर दे, और उनके तमाम अरकान जो भी अदा करते हैं या अल्लाह उसको कबूल फरमा, और उनका पूरा पूरा अजर अता फरमा। और इंशाल्लाह मेरी यही दिली दुआ है कि अल्लाह जो हज उम्रा नहीं किए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको उम्रा करने की और अगले साल हज करने की भी अल्लाह तमाम को तौफीक अता करे। और जो बीमार हैं अल्लाह ना करे इनको सेहत कामिला अता फरमा, दीन दुनिया की खुशियाँ अता फरमा, और तमाम की परेशानियों को तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, और हमें भी बुरे से बुरी नज़र से और नागहानी आफात से तमाम को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करना। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी हम कबूल करना इंशाल्लाह। बस तेरे ही बारगाह में हम आते हैं, तुझसे ही मांगते हैं, और जो भी यहाँ पढ़ाएंगे इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, और दूसरों को भी बताएंगे। अल्लाह हमें सुनने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर दीन की निस्बत कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का सचमुच बहनों इतना एहसान है, इतना करम है, मैं आपको क्या बताऊं। सच्ची में कल ऐसा था कि क्लास क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, अल्लाह ताला मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता है, पर अल्लाह तबारक ताला ही है जो माशाल्लाह बहुत मदद आती है अल्लाह की। अल्लाह काम ले लेता है ना। कुरान की बरकत, कुरान की रहमत, कुरान में सचमुच बहनों इतना पावर है, इतनी ताकत है कि सचमुच अल्लाह ही है जो हमको जो है सब करवाता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल की आयतों का थोड़ा सा मैं लेके चलूंगी, जहां पर अल्लाह तबारक ताला कल की आयतें जो थी आयत नंबर 57 से है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत की निशानियों के बारे में बता रहे थे। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ क्योंकि मैंने कल हाईलाइट नहीं की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी लग रहा था कि अरे मेरा हाईलाइट रह गया। तो कुछ भी जाना नहीं चाहिए है ना। इंशाल्लाह हम जो है वो अल्लाह के दीन का काम जो है वो बखूबी करेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो कल की आयत में कल मैं जरा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या कह रहे थे बहनों, और वही है जिसने क्या भेजा, हवाओं को भेजता है खुशखबरी के लिए, किसके पहले, बारिश के पहले, है ना। और उसी तरह मैंने कहा था बहनों कि हमारी जो जिंदगी है उसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे कि अभी क्या होता है, पहले हवाएं चलती है और फिर बारिश आता है, वी नो दिस अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह बहनों ये बारिश क्या है, जो मुफस्सरीन क्या बताते हैं, एक तो बारिश ही है, और दूसरा क्या है, कुरान, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कुरान की दौलत नवाजने से पहले उसको क्या भेजते हैं, हवाएं भेजते हैं। या तो बहनों कुछ अच्छा, कुछ अच्छे अच्छे उसके साथ होगा, या तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहेगा लाइफ में, ऐसे सैड मोमेंट्स हुए रहेंगे, किसी का इंतकाल हुआ रहेगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, उसने बहुत ज्यादा गुनाह किया होगा, फिर नादिम हुआ होगा। यानी ऐसा कुछ उसके साथ होता है बहनों, जहाँ पे ना चारों तरफ से वो फंस जाता है और फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, और फिर वो क्या होता है, अल्लाह की तरफ पलटता है। देखो आप अपनी लाइफ में भी गौर व फिक्र करो, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं ऐसे ही कुरान से नहीं जुड़ी बहनों। मतलब मैं अल्लाह, मतलब होता ना, नाफरमानी करते 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 ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं कि सब तरफ से ऐसा लगता है कि फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है जिंदगी में। कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं तो सही नहीं है। और ऐसे बोलते ना, गम के बादल आ जाते हैं, ऐसे ऐसा हो जाता है बहनों। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब क्यों होता है, ये हवाएं चलती है ना, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही दुख के या सुख के हवाएं आएंगे कुरान जिंदगी में आने से पहले। और फिर क्या होगा ना, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो हम जो है वो फौरन अल्लाह की तरफ पलटते हैं। कोई बहन आती है जो बोलती है कि चलो कुरान क्लास है चलो, या तो फिर कुछ अच्छे ख्वाब आते हैं, कोई दावत दे देता है ना, कुछ भी ऐसा दीन के बारे में होगा कि जहाँ पे फिर हम क्या होंगे, कुरान से जो है वो क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। सबके लाइफ में ये होता ही होता है बहनों, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। या तो अच्छाई के साथ, या तो कुछ भी गम के साथ हम लोग फिर क्या होते हैं, कुरान से जुड़ जाते हैं ना। ऐसा ऐसा होता है बहनों कि ऐसा लगता है कि यार अल्लाह करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अल्लाह ही है जो हमारी हिफाजत करता है, हमको हिदायत देता है ना। पर वो टाइम पे समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग उस टाइम पे टूट जाते हैं, है ना, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना क्या नहीं करना। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि मैं तो अब है ना बहनों शुक्र करती हूँ। यानी वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या गम के बादल मेरे साथ हो गए, किसी का इंतकाल हो गया, किसी का सर्जरी हो रहा है, किसी को मतलब मेरे रिश्ते पूरे खराब हो रहे हैं, क्या क्या तो हो रहा है। पर अब मैं सोचती हूँ कि जो भी हुआ था वो मेरे लिए रहमत थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अगर मैं वो सब नहीं देखती तो मैं कभी ये कुरान की तरफ नहीं पलटती, मैं अल्लाह की तरफ नहीं पलटती। तो आज मैं उसका क्या करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि जो भी अल्लाह ने किया अच्छे के लिए किया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बहनों हमको क्या होना है, अल्लाह से राजी होना है। अल्लाह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कल भी बहनों मैं पहले तो बहुत अफसोस कर रही थी कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा हो गया, नेटवर्क ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो। पर अब मैं सचमुच बोलती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ने कल भी बहुत सारे सबक सिखाए कि नहीं, कहीं पर भी तुम हो, अल्लाह के दीन का काम करो, अल्लाह से जुड़ो, है ना। तो मतलब घर में तो हर कोई कर लेता है, मगर जब हम तफरीक के लिए जाते हैं, जब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तब तुम्हें अल्लाह याद आता है कि नहीं, तब तुम अल्लाह के दीन का काम करते हो कि नहीं, है ना। घर बैठे बैठे तो आराम से हो जाता है, करेक्ट। तो ये सब है ना बहनों, हमको बहुत बड़े बड़े सबक सिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सचमुच में वो टाइम पे ना मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ते ना कि देखो उसको ये दर्द था, मतलब कभी कभी कोई आके मेरे को बोलता है कि मेरे को देखो दांत में दर्द है। अब मैं अफसोस तो करती हूँ, मगर क्योंकि मुझे खुद को ये दर्द नहीं आया तो मैं उस दर्द को समझ नहीं सकती, है ना। मगर जब अपने ऊपर वो चीज आती है तो समझ में आता है कि हाँ ये होता है दांत का दर्द, ये होता है किडनी का दर्द, है ना। मतलब तब हम लोग को क्या होता है, वो एहसास होता है, राइट। तो उसी तरह बहनों, हाँ उसी तरह जो है कल मैं ये इतना बड़ा सबक सीखी। जब मैं मतलब मेरे लिए मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि मैं हमेशा सोचती थी, मतलब कल जब मैंने देखी ना कि मेरा नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, और मैं यहाँ से वहां घूम रही हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरी फैमिली मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रही है, कोई मोबाइल मतलब मिल नहीं रहा है कि मैं किसी का मोबाइल लूं और उस पर जूम पर आ जाऊं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फिर रही हूँ। और मैंने कहा था ना कल बहुत धूप भी थी,
اور कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो तब मुझे एहसास, मुझे पता है क्या एहसास हो रहा था, मुझे उस वक्त हाजिरा अलैहिस्सलाम याद आ रहे थे, जो जो अपने बच्चे के लिए पानी के लिए यहाँ से वहां जा रहे थे, मतलब उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी, वो बहुत बड़ा था बहनों, मगर मुझे वो समझ में आ रहा था, मतलब वो भी ऐसे ही हेल्पलेस थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी ढूंढ रहे थे पानी को, है ना। और मुझे वो चीज, वो फील समझ में आ रही थी कि या अल्लाह सचमुच वो टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है, और मन कर रहा था कि बस गिव अप कर दूं, नहीं नहीं हो नहीं रहा है, छोड़ो जाने दो, देख लेंगे बाद में कर लेंगे, है ना। मगर अल्लाह का एहसान और करम है, आप लोग की दुआएं और बहनों ने बहुत हिम्मत दी है, टीचर्स ने, तो माशाल्लाह अल्लाह ने ही करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो समझ में आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या होता है दीन के रास्ते में, कैसा क्या होता है ना। तो ये सब एक्सपीरियंसेस भी क्या है, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ बहनों, तो जैसे कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, पहले हवाएं भेजते हैं बारिश की तरफ, बारिश से पहले, ओके। और उसी तरह अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि जब जो है ना बादल जो है वो उठाकर लाते हैं, बहुत वजन जो बादल है वो आ जाते हैं, हवाएं क्या करती है उन बादलों को लेकर आती है, और जब बराबर जो जमीन मुर्दार होती है वहां पर अल्लाह का हुक्म होता है, वो हवाएं वो जगह तक बराबर आती है, और उसके बाद वहां से क्या होती है, बारिश होती है, राइट। तो उसी तरह बहनों जहां जब अल्लाह को पता है ना, किसको कुरान से नवाजना, किसको हिदायत देना, किसका कब क्या करना, वैसे ही क्या होता है बहनों, वो जो अपॉर्चुनिटी, वो चांस, वो दावत उसी वक्त आती है, और अल्लाह तबारक ताला जो है उसको क्या करता है, कुरान से हिदायत देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो बादल से बारिश गिरती है, तो क्या होता है बहनों, जो मुर्दार जमीन है वो क्या होती है, जिंदा हो जाती है, और वहां पे हर टाइप के फ्रूट्स निकलते हैं, है ना। तो उसी तरह बहनों जब एक इंसान कुरान से जुड़ जाता है, तो अल्लाह तबारक ताला भी उसको क्या करते हैं, बहुत सारे फायदे देते हैं, उसका बहुत, उसको है ना बहनों, मैंने कहा ना कुरान इज स्पेशल, कुरान बहुत खास है, कुरान कुरान क्या है बहनों, यानी ये इज्जत, कुरान इज्जत मुअज्जज है बहनों, बहुत बहुत इज्जत वाला, बहुत ऑनरेबल है, और जो भी इससे जुड़ेगा ना बहनों, वो अपने आप स्पेशल हो जाएगा, उसको इज्जत मिलेगी, जो इज्जत हमको आज मिल रही है, जो लोग हमको आज चाह रहे हैं ना बहनों, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, समझ में आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ कुरान, कि हम कुरान से जुड़े, कुरान की दावत दे रहे हैं, कुरान की बातें कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने क्या किया, खास बना दिया, अल्लाह ताला ने चुन लिया, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दिया, अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दिया, अल्लाह ताला गैबी मदद करता है, रहमत शिफा सब कुछ है ना बहनों ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब किससे एसोसिएट करता है, कुरान से। तो कभी भी अपने आप को नहीं समझना कि अरे मैं इतना अच्छा बोलती हूँ तो इतना मतलब ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, ये कुरान से जुड़ने से होता है। अल्लाह ताला जैसे फ्रूट्स निकालता है, वैसे ही उससे जुड़ने से हमको क्या मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। और इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला कल कयामत के दिन जो है वो मुर्दे को भी निकालेगा, मैंने कहा था ना सूर फूका जाएगा, हाँ, हल्की सी बारिश होगी, और सब लोग जो है अपने अपनी कब्रों से निकलेंगे, जैसा बारिश गिरती है तो वो जो दाना होता है, हाँ, वो दरख्त में तब्दील होता है, उसी तरह हम भी बहनों, रेत की हड्डी जो बैकबोन है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, वो हमेशा बाकी रहती है, और सब लोग जब वो बारिश पड़ेगी, वो हम लोग जो है वो हड्डी से पूरे पूरे वापस इंसान जो है हम बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो जमीन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसमें से नबातात निकलते हैं अल्लाह के इज़्न से, और एक जो जमीन होती है वो बहुत ही खराब होती है, उसमें कुछ नहीं निकलता मगर बहुत थोड़ा। तो मैंने यहाँ पर मिसाल बताई थी ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की और अबू जहल की, कि देखो वहां पे उनके सामने दोनों दोनों एक ही शहर में है, दोनों के सामने एक ही नबी है, दोनों के सामने एक ही दावत है, मगर एक का दिल कैसा था, बहुत नरम, है ना। एक का दिल कैसा था, पाकीज़ा, एक के अंदर तलब, एक के अंदर तड़प, एक के अंदर जो है वो कैसे थे, वो बंदगी, है ना। मतलब एक इंसान जो था जैसे कि अबू जहल, उसका दिल सख्त था, ना शुक्रा था, है ना। उसका तो रोना गाना शिकायत
ہے نا. اور پھر وہ انسان کیسا تھا بہنوں, وہ خواہشات کا غلام تھا. دیکھو یہ مین پوائنٹ ہے بہنوں, کہ ابو جہل کو بھی دعوت آئی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے, تو کتنا اثر ہونا چاہیے. مگر اگر ہمارے اندر یہ رہے گا نا بہنوں, خواہشات خواہشات, سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر کوئی بھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, کوئی بھی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. پلیز کوئی ٹیچر یوٹیوب کا لنک ڈال دے پلیز. تو بات کیا چل رہی تھی بہنوں, کہ ہم کو خواہشات کا غلام جو ہے وہ نہیں بننا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق کیا تھے بہنوں, وہ خواہشات کے غلام نہیں تھے. وہ ان کے اندر کیا تھا بہنوں, وہ بندگی, اللہ کی محبت, معرفت ہے نا, وہ فوراً پگھل گئے, وہ فوراً تسلیم کر دیے, فوراً جو ہے انہوں نے اس توحید کی اس پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا. الحمدللہ ان کا دل کتنا نرم تھا, کتنے شکر گزار تھے, کتنے فرما بردار تھے, انہوں نے نصیحت کو کیا کرے, قبول کر لیے, اپنی لائف سٹائل کو چینج کیے بہنوں. یہ زیادہ ضروری ہے. کیا کرنا بہنوں, اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا. ہم دیکھو بہنوں, ہم یہ قرآن کلاس میں آ رہے, ہم نیتیں کرتے ہیں, پر آہستہ آہستہ ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ. اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اوکے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ واضح کر کے بیان کرتے ہیں کس قوم کے لیے, جو شکر گزار ہو, جو فرما بردار ہو. ہم کو فرما برداری بہت ضروری ہے. پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا بہنوں. نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھے بہنوں, سوچو انہوں نے 950 سال تک دعوت دی, ہاں, اور 950 سال تک کیا ہو رہا ہے بہنوں, کی ہارڈلی کوئی لوگ ہے جو ایمان لا رہے, ہارڈلی بہنوں. جیسے کہ ایک سیکنڈ نا بہنوں, اوکے, ہارڈلی کوئی لوگ, کتنے کم لوگ تھے ہے نا. ایک روایت میں 70 آتا ہے, ایک روایت میں 80 آتا ہے نا, جو بھی ہے. مگر سوچ کے دیکھو بہنوں, 950 سال, ہاں, اور اس میں صرف اور صرف 70 یا 80 لوگوں کا ایمان لانا, یعنی کہ 12 سال میں ایک آدمی ہدایت پر آ رہا ہے نا. اگر ایوریج دیکھنے جائے تو ہر 12 سال میں ایک آدمی ہدایت پر آ رہا ہے, ایک آدمی دعوت کو قبول کر رہا ہے. اب اپنے اوپر یہ چیز سوچو بہنوں, کہ میں 12 دن سے قرآن کلاسز لے رہی ہوں اور کوئی نہیں آ رہا ہے, 12 دن کے بعد کوئی ایک انسان آ رہا ہے. سوچو کیا میں وہ کلاس لوں گی, کیا میں یہ دعوت کا کام کروں گی؟ خالی اپنے اوپر سوچو کہ میں ایک دکان کھولتی ہوں, کوئی بزنس کھولتی ہوں, اور کوئی نہیں آ رہا ہے 12 دن سے, میں گیو اپ کر دوں گی. اور یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھو بہنوں, ہاں, 12 سال میں شاید 1% ایمان لاتا ہوگا ہے نا, اگر ایوریج دیکھنے جائیں گے تو سوچو بہنوں کتنا صبر, ہاں, کتنا صبر ان کے اندر, کتنے یہ اسٹیڈفاسٹ تھے, کتنے یہ ثابت قدم تھے. یعنی ان کو پتا ہے کہ میرا کام صرف دعوت دینا ہے. اور پتا ہے بہنوں, کوئی اپریسیشن کچھ بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. کل مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی بہنوں نے میسج کیا, مجھے نا دلاسا دیا, مجھے ہمت دیے, مجھے کہا کہ نہیں آپا کلاس اچھی تھی. پتا ہے مجھے وہ سب جو آڈیوز مل رہے تھے, وہ مجھے کتنی ہمت دے رہے تھے, طاقت دے رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے نا. مگر یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. سوری, نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہوا بہنوں. نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا, سوچ کے دیکھو کہ ان کے لوگ جب یہ ان کے پاس جاتے تھے, دعوت کا کام کرتے تھے, تو ان جو لوگ ہوتے تھے نا, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, کانوں کو بند کر دیتے تھے. امیجن کرو کہ میں میرے بیٹے کو کچھ بول رہی ہوں اور میرا بیٹا کانوں میں انگلی ڈال لے, تو مجھے کتنا غصہ آئے گا. میں بولوں گی جا, مجھے بولنا ہی نہیں ہے دیکھو کچھ بھی, ہے نا. ہم لوگ تو ایسے ہی بولیں گے کہ بھائی گیٹ لاسٹ, میں تیرے کو بول کے فائدہ ہی کیا ہے, تو تیرے کان میں انگلی ڈال دیتا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, میرا کیا جا رہا ہے, میں تیرے اچھے کے لیے بول رہی تھی, ہے نا. ہم کو تو کتنا غصہ آ جائے گا, اور کتنا ہم لوگ نا وہ اس کو بولیں گے ہی نہیں, جب ہم کو پتا ہے کہ سامنے والا سن نہیں رہا ہے. ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم لوگ کچھ کہتے, وہ موبائل میں ہوتے, وہ کہیں تو گھوم ہوتے, ہم لوگ بولتے سنے کیا سنے کیا سنے کیا, وہ سنتے ہی نہیں ہے جلدی, بہت کم ہوتا ہے جو سنتے ہیں وہ لوگ, رائٹ. تو تب کتنا غصہ آتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کام کی بات بول رہے ہیں, وہ تو سن لیا کرو. ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بیکار کی باتیں کرتے تو جلدی سنتے نہیں ہے نا. تو سوچو بہنوں, نوح علیہ السلام کے ساتھ طرح سوچو
नूर जहान आपा, आप प्लीज अपना मैं मिटा देती हूँ प्लीज। बहनें जरा सा गौर फिकर करें, कुरान के ऊपर कुछ ना लिखें, ओके। तो सोचो बहनों, कैसा फील हुआ रहेगा नूह अलैहिस्सलाम को कि वो इतना दावत का काम कर रहे हैं और हार्डली कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, हार्डली कोई लोग जो है उनको सुन रहे हैं। तो ये सब बातें, यानी नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो कैसे थे, हमदर्द थे, बहुत ज्यादा जो है बेगर्ज थे, उनको किसी से मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है कि मेरे रब ने कहा है मुझे ये काम करना है, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, कोई मुझे हिम्मत दे ना दे, कोई मेरे साथ खड़े ना खड़े, मेरा काम है पैगाम को पहुंचाना। और वो हक की दावत देते चले जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे दे रहे थे, उनकी जो कौम थी वो उनको इतना बुरा भला कह रही थी, पर वो कैसे नसीहत ले रहे थे बहनों, एकदम जो है बोलते ना इतनी आजिजी इनके अंदर, वो इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से। और वो कैसे थे, इस काम को तरजीह देते थे, पूरा तवज्जो देते थे, इस काम को उन्होंने नंबर 1 पर रखा था। ये सब जो वाकया आ रहे बहनों, ये हमारे लिए स्टोरी टेलिंग नहीं होना चाहिए, हम इससे बहुत बड़े बड़े सबक सीखे बहनों, कि हमको इससे क्या करना है। हम्म, हमको इनके जैसे बनना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके। तो एहसास से जिम्मेदारी उनके अंदर कितना था, कितनी कुर्बानियां उन्होंने दिए, और वो क्या थे, अपने लोगों के लिए खैर ख्वाह थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों, इसी तरह मैं लास्ट की आयत पर आ जाती हूँ, जहां पर क्या हो रहा था कि उनके जो लोग थे वो उनसे और क्या क्या कह रहे थे, मैं वहां पर आ जाती हूँ। आप लोग ने कहा ना कि आपको लास्ट की आयत समझ में नहीं आई, तो मैं उस आयत पर आ जाती हूँ, जहां पर जो है उन्होंने क्या कहा, सरदार जो थे उनकी कौम के, उन्होंने क्या कहा कि बेशक हम आपको खुली गुमराही में देखते हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम क्या कंट्रोल है उनके इमोशंस पर, जज्बाती नहीं है। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, नहीं हूं मैं गुमराही में, और लेकिन मैं क्या हूँ, रसूल हूँ, किससे, रब्बुल आलमीन की तरफ से, और मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें रिसालत मेरे रब की, और मैं नसीहत देता हूँ तुम्हें, ओके। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ रिसालत, यानी पैगाम को, मैं, मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है, कि मैं सिर्फ तुमको क्या करने आया हूँ, पैगाम पहुंचाने आया हूँ और नसीहत करने आया हूँ, और मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि हमारी आयत जो था वो हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर पूरा ससरी रिवाइज करिए, यस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका यहाँ तक, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जो अंबिया होते हैं बहनों, उनको इतना इल्म होता है, इतना इल्म होता है, इतना नॉलेज होता है माशाल्लाह, जो आम इंसानों को नहीं होता। उनको पता है अगर मेरी उम्मत जो है वो अल्लाह की बात नहीं मानेगी तो सजा आ जाएगी। उनको पता है कि अगर अगर उम्मत जो है वो नाफरमानी करेगी तो कैसी अल्लाह की पकड़ आएगी, कल कयामत के दिन क्या क्या होगा, कैसे कैसे मरहले होंगे। अल्लाह की मारिफत जो है अंबियाओं को ज्यादा होती है अल्लाह की पहचान, है ना। उनको जो है फरिश्ते जब आते हैं, वही लेकर आते हैं, तो वो सब देखते हैं ना, वो देखते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं, वही को उतरते हुए देखते हैं, इन पर भी जो है पैगाम आता है, तो दे नो मोर देन अस, है ना। उनको जो है जो मालूमात है वो हमसे भी ज्यादा है। इसके लिए नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं बहनों, कि वो यही बात बता रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं बहनों, कि वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा काम है पैगाम को पहुंचाना और नसीहत करना, और मैं जो जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक हमारी कल की आयतें थी, मैंने लास्ट आयत को भी समझा दिया। अब आ जाते हैं आज की आयत, आयत नंबर 63 पर बहनों, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो हमसे क्या कह रहे हैं कि, और क्या तुम्हें हैरानगी हो रही है, क्या अजीब फील हो रहा है, क्या स्ट्रेंज फील हो रहा है कि आ गए तुम्हारे पास जिक्र, एक नसीहत तुम्हारी रब की तरफ से किसी आदमी पर, तुम में से। अभी इनको क्या था बहनों, जो इनकी कौम के लोग थे, वो तो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यानी कि देखो घर के लोग कितना भी दावत दे, हम लोग को, हम लोग सुनते भी नहीं है, हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता, मगर वो ही कोई और बहन आके, है ना, दावत देगी या कुछ दीन के बारे में बोलेगी, हाँ हम लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, हालांकि हमारी घर की जो बहन होगी उसको अच्छे से मालूम रहेगा, मगर फिर भी कहते ना हमको इसका मजा नहीं आ रहा है, हम लोग को क्या पसंद आएगा कि अरे वो बहन ने क्या
کیا بیان کی, کیا دین کی دعوت دی, ہے نا. یہاں پر بہنوں یہ لوگوں کا بھی ایسے ہی حال تھا. یہ لوگوں کو کیا تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یا تو کوئی فرشتہ ہم کو آ کے دین کی دعوت دے, یعنی پیغام کو پہنچائے, یا تو کوئی سپر ہیومن کیوں نہیں آ رہا ہے. ہاں, ان کو ایسا تھا کہ بھائی ہمارے قوم کا ہی تو ہے, ہمارے قبیلے کا ہی تو ہے, ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں, یہ کون سے کیسے رسول ہو سکتے ہیں, ہے نا. تو یہ لوگ کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی سپر ہیومن آ جائے, کوئی فرشتہ آ جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر فرشتہ ہوتا تو دکھ نہیں سکتا, اگر کوئی سپر ہیومن ہوتا ہے نا تو مزاج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے, لینگویج کا پرابلم ہوتا. اگر کوئی میں اگر چاہتی ہوں کہ بہت کوئی اچھا, دیکھو ایک تو انڈینز ہوتے, انڈینز کو ملتے ہیں تو ہم لوگ اتنا عزت نہیں کرتے, مگر وہی کہیں ایک فارینر آ جاتا ہے ہم لوگ برابر مطلب اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, ارے بھائی امریکہ سے آیا, لندن سے آیا, ہے نا, دیکھو 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 گورے لوگوں کو دیکھو, اور ہم لوگ ان کو ایک الگ ہی عزت دیتے, ہے نا. تو اگر کیا ہوگا بہنوں, لینگویج پرابلم ہو جائے گا, ہے نا. میں ریلیٹ نہیں کر پاؤں گی, ہے نا. دیکھو عورت ہوں تو میں عورتوں کو سمجھ سکتی ہوں, اگر میں عورت ہو کے مجھے بولے گے مردوں کو یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, تو میں تو صاف بول دوں گی کہ نہیں, میں آئی کی ناٹ ریلیٹ دس, مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نا. تو بہنوں جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ ان میں سے ہی ہوتے ہیں, ہے نا, اور ان کا مزاج سیم ہوتا ہے, ان کی لینگویج سیم ہوتی ہے, وہ ان کے قبیلے میں سے ہونا چاہیے تاکہ وہ کیا کرے, ان کو سمجھ سکے. دیکھو استاد بھی بہنوں بچوں کو تربیت کب کرتے ہیں, ایک استاد کب بنتا ہے بہنوں, جب وہ پورا کورس کرتا ہے نا, وہ خود جب گریجویٹ ہوئے گا, جب وہ خود وہ اسکول کالج دیکھے گا, تو وہ جو استاد ہوتا ہے وہ بچوں کو سمجھ پاتا ہے, وہ بچوں کو پڑھا پاتا ہے نا, اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کو تجربہ ہوتا ہے نا, اس کو نالج ہوتی ہے الحمدللہ. تو وہ جو استاد ہوتا ہے وہ پھر بچوں کو کیا کرتا ہے, پڑھاتا بھی ہے اور اصلاح بھی کرتا ہے. اسی طرح بہنوں نبی جو ہے وہ ان کے بیچ میں سے ہی ہونا چاہیے, کریکٹ. اب کیا ہوتا ہے بہنوں, امیجن کرو کہ اگر ان میں سے نہیں ہوتے تو کتنی لینگویج پرابلم ہوتی, سمجھ میں ہی نہیں آتا, ہے نا. بولیں گے ارے یہ تو فرشتہ ہے, اس کو تو کھانے پینے کا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ تو دعوت کا کام, یہ تو نماز پڑھ سکتا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو شادی نہیں کرتے, یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے, یہ لوگ پانی نہیں پیتے. اسی طرح اگر کوئی سپر ہیومن ہوتا تو بولتے ہاں بھائی یہ تو سپر ہیومن ہے, اس کو کیا ہے, اس کو سب طاقتیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کے قبیلوں میں سے, اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں, ہمیشہ یہی ہوتا ہے بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بہنوں, وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اوکے, الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں بہنوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے کہ اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے نا, کیا اتنا ونڈر کی بات ہے کہ تمہارے پاس سے ہی کوئی کیا آ رہے ہیں, ایک رسول آ رہے ہیں جو تمہیں کیا کر رہے ہیں, نصیحت دے رہے ہیں. یعنی اتنی تعجب کی بات اس میں کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ تمہیں کیا کرے, تمہیں ڈرائے. یعنی کہ جو مقصد کیا ہے رسولوں کا, وہ تم میں سے ہی آئیں گے, تمہارے قبیلے سے ہی آئیں گے. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے ہی آئے تھے, تاکہ جو عرب ہے وہ سمجھ سکے. اب نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی کیوں آ رہا ہے بہنوں, کیونکہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بہنوں یہ عرب لوگ اچھے سے جانتے تھے. اور نہ صرف عرب بہنوں, ایسے بہت سارے ادر ریلیجنز بھی ہے. ہندوز بھی بلیو کرتے ہیں کہ ان کا ایک گاڈ, ان کا کوئی تھا جو ایسے ہی ہوا تھا, کشتی بنائی گئی تھی. چائنیز میں بھی یہ ان کی کتابوں میں یہ آتا ہے, کہ بائبل میں بھی آتا ہے نا, کہ ایک پکچر بھی آئی تھی جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی سب بتائی گئی ہے. یعنی یہ سب لوگ جو ہے ان سے اچھے خاصے کیا ہے, واقف ہے. اور یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے, نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کرے, مثال دیے. الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے بہنوں, کہ تم کو جو نبی آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ.
وہ کیوں آئے ہیں؟ تم کو ڈرانے کے لیے، تم کو وارن کرنے کے لیے، اور تم کو بھی کیا چاہیے؟ تاکہ تم جو ہے وہ کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، تم جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور تاکہ تم پر، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم ڈرتے ہو، تم گناہوں سے بچتے ہو، تو تم پر کیا ہوگا؟ رحم کیا جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے بہنوں؟ نوح علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے نا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ آئے کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے۔ ابھی ہم کو بھی یہ بہنوں یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ لوگوں کو ڈرائے، آگاہ کرے، ان کو جگائے۔ آج امت کا کیا حال ہے سب کو پتا ہے بہنوں، اور تاکہ ان کے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے۔ اور اگر کسی کے اندر تقوی آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ رحم فرماتے ہیں۔ مگر کیا ہوا بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیے؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلائے۔ اب دیکھو بہنوں، بھاجی ترکاری جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اصل جو اچھا ہے نا بھاجی، جیسے پالک کی بھاجی، پالک کے پتے میں توڑ لیتی ہوں، مگر اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا، نیچے جو اس کا سٹاک ہوتا ہے نا، وہ میرے کو ضرورت نہیں ہوتا، تو میں کیا کرتی ہوں؟ اس کو پھینک دیتی ہوں۔ ویسے ہی گندے پتے ہوتے ہیں نا، کسی میں کیڑا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، ہاں وہ سب میں اٹھا کے پھینک دیتی ہوں، ہے نا۔ ہر چیز دیکھو، فروٹ بھی دیکھو بہنوں، جو مجھے موسم بھی چاہیے وہ میں رکھ لوں گی، اندر کا کیلا چاہیے میں رکھ لوں گی، مگر جو باہر کے چھلکے ہوتے ہیں یا بیج ہوتے ہیں، ہم اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح بہنوں اللہ کا بھی یہی نظام ہے۔ جو ایمان لائے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، جو رسولوں کی اتباع کرے گا، جو پیغام، جو قرآن ان کو آیا ہے اس کو فالو کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات دیں گے، اور کامیاب ہے ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو بھی جھٹلائے گا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغام کو، تو ان کا کیا حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مگر ان لوگ نے کیا کیے؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلائے، تو ہم نے بچا لیا انہیں، کس سے؟ نوح علیہ السلام کو، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، اور ہم نے غرق کر دیا، اللہ نے غرق کر دیا۔ حالانکہ ہم کیا بولیں گے؟ پانی میں وہ غرق ہو گئے، ہے نا، مگر میں نے کہا نا، ہر چیز میں توحید جھلکتی ہے بہنوں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غرق کر دیتا ہے۔ بے شک وہ کیسی قوم تھی؟ وہ اندھی قوم تھی۔ اندھی قوم تھی مطلب کیا؟ کیا ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں تھی بہنوں؟ وہ دیکھ سکتے تھے، مگر یہاں پہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے بہنوں؟ کس بارے میں کون سے اندھے پن کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی یہ لوگ جب ان کے سامنے حق آیا، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اس حق کو دیکھ کر بھی اندیکھا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ ایسی قوم جو دیکھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ اندھے ہے، جو حق کو نہیں دیکھتا، جو حق پر نہیں چلتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بے شک وہ کیسی قوم تھی؟ اندھی قوم تھی، جو سچ سے، حق سے یہ لوگ کیا ہو رہے تھے؟ ہٹ رہے تھے، ہے نا، جان کے بھی انجان ہو رہے تھے۔ یاد رکھنا بہنوں، ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچانا، کنوے کرنا، کنونس کرنا نہیں ہے بہنوں، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آگے آ جاتے ہیں، تو اس سے ہم لوگ کتنے سارے سبق سیکھ رہے نا بہنوں، یہ پورے چیز سے کتنے بڑے بڑے سبق ہم کو سیکھنا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے بہنوں جب دیکھے کہ لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے، ایمان ہی نہیں لا رہے، اور نسل در نسل ختم ہوتے جا رہی ہے، اور پتا ہے بہنوں جو بھی مرتا تھا وہ اپنے گھر والوں کو بول کے مرتا تھا کہ دیکھا میں مر رہا ہوں، پر تم لوگ یہ آدمی، مطلب نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لانا، یعنی اپنے باپ داداؤں کا مذہب نہیں چھوڑنا، اور اپنے گھر والوں کو قسم دے کے جاتے تھے بہنوں، موت کے وقت وصیت کر کے جاتے تھے۔ اور اتنا سخت، مطلب ایسا ہو چکا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ اب کوئی اس میں سے کیا نہیں ہوگا؟ ایمان نہیں لائے گا۔ سوچو انہوں نے کیسے کیسے سٹیجز،
कैसे कैसे मरहले देखे बहनों। कभी सोचो ना, कभी अल्लाह ना करे हम ऐसे हाल में होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इतने साल 950 साल, हाँ, उसमें भी कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, सब नाक में उंगली डाल के बैठे, इनको हर कोई देख के गलत बातें कह रहा है, इनको मार रहा है, इनको बेइज्जत कर रहा है। हालांकि नबी जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं बहनों, हक बात करने आए, खैर ख्वाह है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मगर लोगों ने इनके साथ कैसे कैसे हरकतें की है, ये सब चीजें हमको हिम्मत नहीं दे रही है बहनों, हाँ, ताकत नहीं दे रही है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। हम भी जब ये दावतें देते हैं तो लोग हमको भी क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे ताने मारते हैं, कैसे कैसे बातें सुनाते हैं, बस कोई काम धंधा ही नहीं, बस इसको लेकर बैठ जाओ, हाँ, आज के दिन भी करना ही है ना। कैसी कैसी बातें हमको भी सुननी पड़ती है बहनों। कोई ऐसा नहीं था कि कल मैं गई और मेरे लिए जो है वो फूलों का हार था, या सबने कहा कि हाँ हाँ क्लास ले लो, बहुत अच्छे से ले लो, नहीं बहनों, बहुत कुछ होता है ना, पीछे पर्दे के बहुत कुछ होता है, मगर पर्दे के सामने वो सब आता नहीं है ना। तो ये सब होगा बहनों, पर हमको हिम्मत नहीं हारना है, साबित कदम रहना है, सब्र करना है, अल्लाह के लिए करना है। जब अल्लाह के लिए करने का आ जाएगा ना बहनों, तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, है ना। और हमको फिर लोगों की पड़ी नहीं होती कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है कि नहीं, कौन हमारा साथ दे रहा है कि नहीं, कोई हमारे बारे में अच्छा बुरा बोल रहा है कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेन हमारे अंदर क्या हो बहनों, इखलास हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, है ना। सबके हमको क्या बनना है बहनों, खैर ख्वाह बनना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यस, रोका जाएगा, हर एक के साथ हुआ, हिम्मत नहीं हारना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो क्या हुआ था, आपको सबको पता है ना, कश्ती बनाई गई, और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो दुआ कर दी है बहनों, कि या अल्लाह, कोई भी ऐसे इनकार करने वाले काफिर एक भी बस्ती में मत छोड़ना, एक भी इस कौम में मत छोड़ना। यानी इतनी दावत दे दे के इतना अच्छा चाह के भी जब नहीं लोग ने उनको चुना, नहीं पसंद किया, है ना, नहीं उनका कबूल किया, तो उन्होंने भी हाथ उठाकर अल्लाह से क्या कर दिए, दुआ बदवा ही बोल सकते हैं ना, कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ बहनों, अल्लाह का हुक्म हुआ कि बोट बनाओ, एक बहुत बड़ी शिप बनाई गई, हर किस्म के जानवरों को उसमें लिया गया, हाँ। और क्या कहा कि तंदूर, यानी कि तुम्हारा जो किचन के अंदर एक होता है ना तंदूर जैसा, उसमें जब पानी आएगा तो इशारा है कि तब क्या समझ जाना कि तूफान आने वाला है। दूर दूर तक भी कोई बारिश नहीं थी, दूर दूर तक भी कोई पानी नहीं था, लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि देखो ये क्या कश्ती बना रहे। हाँ, सब लोग कितना उनको हंस रहे थे बहनों, इतना हंस रहे थे इनके ऊपर, मगर क्या सबर बहनों। हाँ, एक सेकंड नहीं लगता कि पलट के बोलने कुछ भी, मगर क्या सबर। हम लोग के अंदर ये सबर बहुत जरूरत है। हमारे अंदर जो है ना, ये जज्बाती नहीं होना है बहनों, रिएक्ट ही नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है ना। बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही चिल होके ये काम करना है, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। हमको बस क्या है कि अल्लाह मुझसे राजी है ना, अल्लाह में से मेरे साथ है ना, बस, है ना। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर किस्म के इन्होंने जानवरों को उसमें ले लिए। और फिर क्या होता है बहनों कि अल्लाह सुब्हान तआला का जब वो हुक्म आता है, वो पानी जब निकलता है, तो वो समझ जाते कि बस अभी साइन आ चुकी है कि यहाँ से निकलना है। और उन्होंने फिर क्या किया, सबको लेके निकल गए। देखो, इनका सगा बेटा उनके साथ नहीं आया, बहनों, उनका सगा बेटा जो है उनके साथ नहीं आया। सोचो इनका क्या हाल हुआ रहेगा। उनको पता है कि कोई नहीं बाकी रहेगा, जो भी इस कश्ती में आएगा वो बच जाएगा, और जो भी इस कश्ती से बाहर रहेगा वो गर्क हो जाएगा। मगर ना इनकी बीवी इनके साथ आई, ना इनका एक बेटा इनके साथ आया। हाँ, सोचो बहनों, अपने अपने इनके साथ नहीं आए, क्या इनका, इनके सोचो ना, दिल में थोड़ा सोच के देखो ना, कि अल्लाह ना ख्वास्ता सगी मतलब बीवी नहीं आ रही है, बेटा नहीं आ रहा है, हाँ, तो क्या इनको कितना फील हुआ रहेगा कि अरे मैं पूरी जिंदगी इनके साथ था, ये मेरा सगा बेटा है, ये मेरी बीवी, जोजा, जिससे बच्चे हुए हैं, कितनी क्लोजनेस होगी। हाँ,
फिर भी क्या सब्र, जहाँ अल्लाह की बात आती है ना बहनों, ये सब उन लोग फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर सकते है ना। तो ये सब चीज हम याद रखें। तो जो भी उस कश्ती में रहा बहनों वो बच गया है ना, और जो भी उस कश्ती में नहीं रहा, हाँ, वो सब गर्क हो गए, डूब गए, फना हो गए, बर्बाद हो गए बहनों। दुनिया में तो वो गर्क हुए, और जैसे गर्क हुए बहनों, डायरेक्ट बरज़ख में क्या हो रहा है, अजाब, है ना। उन लोगों का जो जो नाशुक्रे थे, नाफरमान थे, गर्क हुए बहनों। ये नहीं समझना है कि भाई बस वो डूब गए, खत्म, किस्सा खत्म। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं, वहां से किस्सा शुरू होता है बहनों। और वो गर्क होके बरज़ख के आलम में क्या हो रहा है, सुबह शाम यानी कंटिन्यूस अजाब हो रहा है। उसके बाद जब वो उठेंगे, उसके बाद भी उन पर कंटिन्यूस अजाब होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ये बताने का मकसद यही है कि हमको डर रहे बहनों, है ना, हमारे अंदर ये खौफ रहे कि जो डूब गया और वो खत्म किस्सा, ऐसा नहीं है, है ना। सोचो, हमेशा की नाकामी, हमेशा का अल्लाह का गुस्सा, हमेशा अल्लाह ताला उनसे नाराज रहेंगे, और हमेशा ऐसे लोग जो है वो क्या होंगे, आग के साथी, है ना। तो अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन आमीन आमीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं बहनों, अब जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हमको, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, जो कश्ती में थे वो बच गए, वो कामयाब हो गए, और उनके बेटे जो उनके साथ थे, वहां से नस्ल जो है वो शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नूह अलैहिस्सलाम से क्या क्या हमने सीखे वो हम याद रखेंगे बहनों, हाँ, इंशाल्लाह। और एक बात यहाँ पे ये है, शुक्राने का, उन्होंने रोजा भी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और नूह अलैहिस्सलाम जो क्या थे, आदम सानी, है ना, आदम सानी, बोलते ना दाई अव्वल। अब देखो बहनों, दूर से तो लग रहा है ना, हम लोग जब नूह अलैहिस्सलाम उलुल आजम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, कितना अच्छा ना, हम भी ऐसे होते हैं ना, हम कितने अच्छे नबी, कितने बड़े नबी, क्या मर्तबा, क्या मकाम, क्या दर्जा। मगर जब उनकी लाइफस्टाइल पर जाएंगे, जब उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनकी सीरत अगर जब पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि वो 950 साल को याद रखो, उन्होंने क्या मशक्कत, क्या तकलीफ, क्या दर्द, क्या क्या उन्होंने झेला है अल्लाह के लिए। नूह अलैहिस्सलाम बोलते तो हमारे सामने आ जाता है कि रसूल थे, नबी थे, ये थे, वो थे, है ना, बच गए, कामयाब हो गए, उनको ये मिला, वो मिला। मगर अगर उन, अब बोलते ना, चश्मा पहन के जब कोई चीज देखते हैं नजदीक से, तब समझ में आता है कि लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स थे। हाँ, बीवी साथ में नहीं, बेटा साथ में नहीं, सामने का सामना, सामने बेटा डूब रहा है बहनों, गर्क हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, वो वहां पे कुछ नहीं कर रहे, उल्टा उनको सहना पड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सोचो बहनों, क्या क्या लाइफ में उन्होंने देखे। हाँ, किसी का इंतकाल देख रहे, अपने लोगों के लोग मार रहे, पीट रहे, क्या तकलीफें, क्या क्या उन्होंने देखा है बहनों। ये कुर्बानियों को हमको याद रखना है। दूर से बहुत अच्छा लग रहा है ना, मगर जब करीब जाके उनकी स्टोरी को जब पढ़ते हैं, उनके बोलते ना सीरत को पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि वो ऐसे ही इतने बड़े नहीं बन गए, वो ऐसे ही वो इतने बड़े मकाम में नहीं चले गए, है ना। उसके पीछे क्या क्या उन्होंने सहा है, वो भी हम याद रखे बहनों। उसी तरह अगर मुझे और तुम्हें भी जन्नत फिरदौस जाना है, हम लोग मांगते हैं ना जन्नत फिरदौस, जन्नत फिरदौस, तो वैसी ही क्या करना है, मेहनतें करना है। ओके, इंशाल्लाह। सबको यहाँ तक बहनों सब समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको सब क्लियर है ना, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बहनों, डिटेल में आएगा जी इंशाल्लाह आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मगर जो जो सबक सीखे वो सब समझ में आ गया ना अच्छे से। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजा मिन फजली रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हम क्या करें, याद रखें। अब आ जाते हैं बहनों, जैसे अब होता ना, उनके एक बेटे में से कौन सी नस्ल निकली बहनों, कौमे आद, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो पूरी जनरेशन चले गई, है ना, नूह अलैहिस्सलाम सब चले गए। अब ये जो कौम चल रही है, ये जो नस्ल चल रही है बहनों, अब इनके साथ क्या हो रहा है ना, ये भी जो कौमे आद है, जो मक्के वाले थे, वो उनको अच्छे से पहचानते थे बहनों। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है बहनों, कहीं ना कहीं जो बुनियादी काम, जो बुनियादी गुनाह हो रहा था, वो था शिर्क। नूह अलैहिस्सलाम में भी शिर्क था बहनों। हाँ, लोगों के अंदर गुरूर, घमंड था, बड़े लोग अपने बहुत घमंड कर रहे थे, तकब्बुर कर रहे थे। उसी तरह बहनों यहाँ पे कौमे आद भी
यहाँ पर भी क्या है बहनों, शिर्क मेन था, और लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, उनको अल्लाह ने ताकतें दिए थे, लंबी लंबी हाइट वाले थे ये लोग रेगिस्तान में रहते थे, यमन में। और हूद अलैहिस्सलाम जो है वो वहीं पे मदफून भी है, उनकी कब्र भी वहीं पर है, कहाँ पर, यमन में। ओके। और ये जो लोग थे बहनों, ये बहुत ऊंचे, बहुत लंबे लंबे थे बहनों, यानी सुतून, पिलर्स, मतलब ऐसे थे बहनों कि ये लोग खुद हाथों से घर बनाते थे, यानी कि इतना पावर, इतनी ताकत कि पहाड़ों में अपना घर बना रहे, पहाड़, यानी कि इतना मतलब, और अपने आप को क्या समझ रहे, मतलब इतनी हरियाली है, इतनी तरक्की है, इतना सब कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं इंसान क्या समझता है कि मेरे से अल्लाह राजी है, मेरे से अल्लाह खुश है, तो ही मैं इतने अच्छे हाल में हूं ना। हमेशा देखो बहनों, हमारे अंदर जो नफ्स है ना, वो हमको ऐसा डाल देता है कि तू है ना, तू पैसे वाली है, तेरे को इतने बच्चे हैं, तेरे को इतना घर बार है, सब कुछ है, तू रोज अच्छे से अच्छा खा रही है, मतलब क्या, अल्लाह राजी है। हालांकि अल्लाह की राजगी, मतलब ना नाराजगी, और अल्लाह ताला राजी है कि नहीं, वो दुनिया से नहीं परखना है बहनों। अल्लाह ताला अगर नाराज है या राजी है, वो दुनिया के लाइन से नहीं देखना है बहनों। अगर ऐसा होता तो कभी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम नहीं होते, है ना। कभी हमारे नबी जो है वो गुर्बत में नहीं होते। उनके साथ कैसे हालात थे, पत्थर बांधते थे वो अपने पेट पे, मगर सबसे ज्यादा अल्लाह ताला किसके करीब थे, किससे राजी थे, हमारे नबी से, करेक्ट। तो कभी भी याद रखे बहनों, दुनिया का आना या दुनिया का जाना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है, मगर दीन का जो अगर आना या जाना होता ना बहनों, उससे पता चलता है। अगर मेरे जिंदगी में नमाज है, दीन है, कुरान है, दीन इस्लाम पर मैं चल रही हूँ, मतलब क्या है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में से राजी है। क्योंकि अल्लाह ताला जब नाराज होता है वो रोटी नहीं छीनता, वो सजदे की तौफीक छीनता है। कितने बुजुर्ग है बहनों, जब उनकी तहज्जुद छूट जाती थी वो रोते थे, तड़पते थे कि पता नहीं मेरे से कौन सा गुनाह दिन में हुआ कि मेरी तहज्जुद छूट गई, कौन सा गुनाह मेरा हुआ कि मेरे से दुआ मांगने की वो लज्जत चले गई, कौन सा मेरा गुनाह हुआ कि मेरे नफल रोजे जो है अब नहीं हो पा रहे। समझ में आ रहा है बहनों, हमेशा याद रखो कि अगर इबादत में ऊपर नीचे हो रहे, तब हमको क्या करना है, फिक्र करना है। दुनिया आएगी, दुनिया जाएगी बहनों, माल कभी आएगा, माल जाएगा, माल आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करे, और अल्लाह के फैसले पे राजी रहे, और हम क्या करें, फरमाबरदारी करते ही रहे। और अगर माल जो है चला जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उस पर हम सब्र करें, अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहे, और कभी भी याद रखे जो भी अल्लाह करता है मेरे अच्छे के लिए करता है, उसको पता है हमारे बारे में, राइट। तो उसी तरह बहनों, ये जो लोग थे ये इतने बड़े थे, इतने, बोलते ना, इतना अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया था, मगर ये लोग कैसे थे बहनों, इनका दिल जो है वो सख्त हो गया था, इनके अंदर एरोगेंस था, इनके अंदर जो था वो तकब्बुर था। यानी कि सोच के देखो बहनों, इन्होंने भी क्या किया, हक को झुटलाया। ये जो कुरान है ना बहनों, इससे हम लोग बोलते हैं कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही रब है, मगर ये कुरान ये दावत नहीं दे रहा है। कुरान ये दावत देता है कि अल्लाह ही एक रब है, अल्लाह ही एक वाहिद इलाह है, इसकी वो दावत देता है। कितने भी मुसलमान आप चले जाओ, अगर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, वो बोलेंगे अल्लाह ही है। समझ में आ रहा है। मगर फिर वो लोग क्या करते हैं, शिर्क काम आज कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ अल्लाह की मैं तो इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर जब कुछ भी हालात आते हैं वो फौरन चले जाते हैं मजारों में, दरगाहों में, इसके उसके पास, ये वजीफे, ये तोड़, ये दे दो, वो कर दो, है ना, तावीज बना लो, क्या क्या तो वो लोग करते हैं बहनों। समझ में आ रहा है। तो हाँ, यहाँ पर ये कुरान जो है हमको अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत देता है, और बताता है कि एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह को रब मानो। ये जो लोग थे बहनों, जो पहले के गुजर चुके और मक्के के लोग, ये भी अल्लाह को मानते थे, मगर ये लोग क्या करते थे, ये लोग बोलते थे हाँ सही है अल्लाह है, मगर है ना बारिश के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखो जो काबतुल्ला था, 360 आइडल्स थे उसमें, बुत थे, वो लोग हर चीज के लिए एक आइडल रखे थे, है ना।
बच्चा नहीं होता है, ये बुत के पास जाओ। यानी अल्लाह से होता है मगर ये भी जरूरी है ना। मुझे ऊपर जाना है, सीढ़ी चाहिए, है ना। ये ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल के हमको बोलते तुमको सब हो जाएगा, वसीला चाहिए। यानी ऐसी ऐसी बात बोल के बहनों हमको क्या करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं कि हाँ दुआ तुम्हारी कैसे सुनेगा अल्लाह, तुम कितने गुनहगार हो, नेक लोगों के पास दुआएं करो, नेक लोग जो है वो अल्लाह के करीब है, उनके जरिए से मांगो, है ना। ऐसी ऐसी बातें बोल के हमको क्या करते हैं बहनों, अल्लाह से भटकाते हैं। अल्लाह तो कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे शारक से करीब हूँ, जुबलेर वेन से करीब हूँ, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। और यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है बीच में, है ना। हमारा काम है अल्लाह, लोगों को अल्लाह से जोड़ना। हमारा मकसद क्या है बहनों, लोगों को अल्लाह से कनेक्ट करना, हमसे कनेक्ट नहीं करना। हमको नहीं बताना कि मैं बड़ी हूं, मेरे से मांगो मैं दुआ करूंगी, नहीं, उस बंदे को अल्लाह से जोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों हूद अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत नेक आदमी थे, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही बड़े खानदान वाले, बहुत ही मतलब उनका जो नस्ब था, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान के थे, बहुत बड़े खानदान के थे। उसी तरह बहनों हूद अलैहिस्सलाम भी जो थे वो बहुत ही अजमत वाले खानदान के थे, बहुत ही बेहतरीन कबीले वालों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। आयत नंबर 65 में जहां पर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, और तरफ आद के यानी कौम में आद के उनके भाई जो है वो कौन, हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। अब यहाँ पे बहनों हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने बता चुकी हूँ, और उनका भाई क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनके कबीले वाले उनमें से ही थे, है ना। और क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने भी तौहीद की दावत दी, कहा कि ए मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी इलाह उसके अलावा, यानी कि तुम मानते तो हो मगर याद रखो उसके अलावा और कोई नहीं है जिसके पास तुमको जाना जरूरी है ना। बच्चा नहीं होता, आज भी कितने लोग क्या क्या मन्नतें क्या क्या नजरें बांधते बहनों। मुझे भी ऐसे ही कहा गया कि जाओ फला जगह, जाओ फला जगह से ये करो, और हम लोग बोलते अरे क्या गलत है, कुरान की आयत तो दिए, नमाज ही तो पढ़ने बोले, कुरान तो पढ़ने बोले, मगर क्या अगर ये साबित है, सही हदीस से साबित है, अगर सहाबा से साबित है, कहीं से साबित है तो जरूर करे बहनों, मना नहीं है। मगर अगर ये साबित नहीं है, अगर ये सब फैब्रिकेटेड है, तो भले वो नमाज ही क्यों ना हो, कुरान की आयत ही क्यों ना हो, कुछ भी यानी कि रोजा ही क्यों ना हो बहनों, हम ये सब चीज से क्या करेंगे, बचेंगे। ओके इंशाल्लाह। और फिर वो क्या कहते हैं, क्या फिर नहीं तुम तकवा इख्तियार करते, क्या तुम फिर नहीं डरते, यानी वो क्या कह रहे हैं अपने बंदों को, अल्लाह से डरो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर इनके भी सरदार थे, हर कौम में ये हो रहा है ना। क्या कहा और सरदारों ने, कौन सरदार, वो लोग जो क्या करते थे, इनकार करते थे उनकी कौम में से। उन्होंने क्या कहा, बेशक हम जरूर तुम्हें देखते हैं, नाउजबिल्ला किस में देखते हैं, बेवकूफी में देखते हैं, हम तुमको फुलिश देखते हैं। देखो नाउजबिल्ला बहनों, हाँ वहां पे उनका खैर ख्वाह, उनके कबीले वालों में से बहुत बड़े खानदान से कोई आदमी अगर आता है बहनों, तो इंसान बोलता है कि अरे भाई इतने बड़े घर से आया तो कुछ अच्छी बात ही होगी, है ना, हम इज्जत देते हैं। मगर यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह के रसूल है, हाँ मुअज्जज बंदों में से है, मुकर्रब बंदों में से है, अल्लाह के करीब बंदों में से है, मासूम है। और जब वो आके कह रहे हैं कि एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, एक अल्लाह मतलब शिर्क से बचने के लिए कहा जा रहा है, तो उनके लोग जो उन सरदार थे, जो पावरफुल थे, जो पैसे वाले थे, हाँ वो क्या कह रहे हैं कि हम तुमको किसमें देखते हैं, नाउजबिल्ला फुलिश देखते हैं, बेवकूफ देखते हैं। बहनों ये हमेशा से होते हुए आ रहा है, जो गलत होते हैं ना बहनों, वो कहीं ना कहीं पावरफुल होते हैं, रिच होते हैं, तो उनको क्या लगता था, देखो नबी के जमाने में भी क्या लगा कि नबी भी जो है वो इतने वेल टू डू नहीं है, और जो उनके फॉलोवर्स है वो भी गरीब है, तो उन लोग को लगता था कि नहीं ये जो ला रहे ना पैगाम, ये सही नहीं हो सकता। हम लोग लीडर्स में से क्यों अल्लाह ने पसंद नहीं किया, ये भी वो लोग पूछते थे ना, कि क्यों अल्लाह ने तुमको चुना, क्यों अल्लाह ने तुमको पसंद किया एज अ मैसेंजर, क्यों हमारे रिच लोगों में अल्लाह ने चुना नहीं, हमारे लीडर्स में अल्लाह ने चुना नहीं, है ना। अल्लाह को पता है किसको चुनना, किसको हिदायत देना, किसको जो है रिसालत का काम देना, है ना। मगर लोग जो है वो क्या करते हैं, दुनिया के चश्मे को पहन के देखते हैं कि जिसके पास
माल है, पैसा है, औलाद है, सब कुछ है, मतलब वो अल्लाह का चहीता। और जो गरीब है, हाँ, इन लोग ऐसे ही देखते थे ना, वो फिर क्या है, हकीर, इनकी नजरों में क्या होता था, हकीर होता था, है ना। तो ये वैसे ही क्या बोल रहे हैं, नाउजुबिल्ला, हूद अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि हम आपको क्या देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं। अब देखो बहनों, हालांकि ये कुछ और भी कह सकते थे, जैसे कि बहनों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की दावत लेकर आए तो उनको क्या कहा गया कि तुम तो शायर हो, तुम तो क्या कर रहे, जादू कर रहे हो, तुम सहर कर रहे हो, नाउजुबिल्ला तुम झूठे हो, नाउजुबिल्ला उनको भी क्या क्या कहा गया है ना। यानी कि आप पढ़ोगे, उनको कहा गया कि तुम जो है वो क्या हो, नाउजुबिल्ला मजनून हो, तुम जो है वो शायरी शायरी बोलने वाले हो, तुम जो है वो क्या है, तुमको जो है वो जादू जादू का असर हो गया है ना, तुम सहर सहर कर रहे हो। यानी उनको भी जो है लोग कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, ऐसे लकब दे रहे थे। यानी जब बंदों को खुद समझ में नहीं आता, हाँ, जब बंदों को समझ में नहीं आता तो बंदे क्या बोलते, अरे ये क्या बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं पागल हो गई है। हम लोग भी ऐसे ही बोलते ना बहनों, हम लोग को समझ में नहीं आता रहेगा, वो कोई फॉर्मूला बोलती होगी, वो कुछ बताती होगी साइंस का, है ना, वो कुछ बोलती होगी, पर हम लोग को जब समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये पागल हो गई है, क्या बोलती समझ में नहीं आता, है ना। तो हम लोग उल्टा क्या करते हैं, उनको ही कहते हैं। तो उनकी कौम ने भी जब सुना कि एक अल्लाह को मानो, शिर्क काम को छोड़ो, तो सुनने के बजाय उन्होंने क्या कहा, नबी को ही क्या कहा, बुरा भला कहा। और देखो उन्होंने क्या कहा, हम देखते हैं तुम्हें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो वाकईतन नहीं थे बहनों ऐसे, उनको ऐसा दिखता था। और बेशक हम जरूर जो है तुम्हें क्या देखते हैं, झूठों में से देखते हैं, नाउज बिल्ला। हमारे नबी को भी ऐसे ऐसे ही बातें करते थे बहनों, है ना। याद है ना, ये सब लकब हमारे नबी को भी दिए थे, यही लकब तमाम रसूलों को भी दिया जा रहा है। और अगर हमको भी ऐसे लकब मिले तो हमारे लिए भी क्या है बहनों, सादत है ना, नेक बख्ती की निशानी है। हमको वो टाइम पे याद रखना है कि जब नबियों को ऐसे लकब मिले तो हम कौन है, कुछ भी नहीं, है ना। तो अगर हमको भी कोई कह रहा है पागल हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, तो अब हम क्या बोले, यस इट वॉज जस्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यस। तो उस वक्त हमको भी याद रखना है कि हम लोग को उस वक्त गुस्सा जाता है, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे को सब बोले कैसा, मैं पागल हूँ क्या, ये वो नहीं। हमको हमारा जो है ना कंट्रोल रखना है, एंगर कंट्रोल करना है। और ये टाइम पे ये सब आयतें हमको क्या करना है, याद करना है। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए मेरी कौम, नहीं है मेरे अंदर कुछ भी ऐसा गलत, यानी कि मुझे ये वर्ड बोलते हुए भी खराब लग रहा है। यानी वो कह रहे कि मेरे अंदर ये नादानी नहीं है, मैं कौन हूँ, लेकिन मैं रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन की तरफ से मैं भेजा हुआ रसूल हूँ। यानी कि सोचो बहनों, उन्होंने गलत चीज का जवाब, यानी गलत चीज का गलत जवाब नहीं दिया, बल्कि कितनी मोहब्बत, हाँ, क्या कह रहे हैं, गुस्सा आना चाहिए ना, उनको कह रहे झूठा है, उनको कह रहे ऐसा बेवकूफ, नाउजुबिल्ला, तो गुस्सा आना चाहिए कि मैं तो मासूम, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल, अल्लाह का काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा बोलता है, हो कौन तुम लोग, है ना। मगर सोचो बहनों, जितने इनके दर्जे बड़े थे उतना इनके अंदर आजिजी थी। हमारा तो गुस्सा नाक पे रहता है, तहज्जुद, हाँ मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, तूने मेरे को सब बोली कैसा, मैं इतनी नमाजी हूँ, देख तेरे को अल्लाह देख लेगा, है ना। हम तो वहीं पे ताने बातें बदवाएं हमारे शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ पे वो जितने बुलंदी में थे उतनी उनके अंदर क्या थी, आजिजी थी, डाउन टू अर्थ थे बहनों। और वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्यार से बोल रहे हैं कि मेरी कौम, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मेरा काम क्या है कि मैं तुम्हें पहुंचाऊं रिसालत मेरे रब की, यानी जो पैगाम है मैं उसको पहुंचाने के लिए आया हूँ। और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ, नसीहत करने वाला, है ना। और क्या हूँ, अमानतदार हूँ, नसीहत देने वाला और अमानतदार हूँ। और हमको भी ऐसे ही बनना है, हमारे घर वालों को नसीहत देते रहना है, और हमको भी क्या करना है, अमानतदार रहना है। यानी ऐसा ना हो कि वो बेचारी आके, मैं इसको दावत दी
اور وہ آ کے میرے کو اپنے بارے میں سب بول رہی ہے, اور پھر میں اس کی باتوں کو سب جگہ پھیلا رہی ہوں کہ ارے پتا ہے جو خالہ آئی تھی نا میرے پاس, وہ خالہ کا پتا ہے کیا ہے, اس کا تو یہ افیئر تھا, اس نے تو ایسے ایسے زنا کام کری, وہ تو شرابی ہے, وہ تو ایسی ہے. نہیں, اس کی باتیں بھی میرے پاس کیا ہے, امانت ہے. ہاں میں ایگزامپل کی طرح سے بول سکتی ہوں کہ ایک فلاں عورت ایسا ہوا تھا, ہے نا, تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک ایکسپیرینس ہو, مگر میں کسی کو بھی جو ہے وہ بدنام نہ کروں. یہ بھی کیا ہے بہنوں, امانت, باتوں کی امانت ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, جو دائی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, ایک دم ریلیکس, ایک دم کام, ایک دم چل, اور بہت ہی بولتے نا, بہت ہی ہمارے کو اندر عاجزی ہو, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, ذرا بھی ہمارے اندر تکبر نہ ہو, ہے نا, گھمنڈ نہ ہو, اکڑ نہ ہو کہ میں کرتی ہوں, میں دعوت کا کام کرتی ہوں. نہیں, بلکہ سب کے خیر خواہ رہیں گے, سب کو نصیحت کریں گے, اور کیسے رہیں گے, امانت دار رہیں گے. الحمدللہ. ہم لوگ کتنے بار جو ہے نا بہنوں کیا کرتے ہیں پتا ہے, ہم لوگ یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, ایسا نہیں کریں گے, ہے نا, ہو جاتا ہے, مگر یہ سب چیزوں کا ہم جو ہے وہ احساس کریں گے. اوکے, الحمدللہ. اور پھر نیکسٹ کیا کہا گیا کہ ان کو بھی دیکھو یہی چیز بار بار آ رہی ہے کہ اتنی تعجب کی بات کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ رہی ہے تمہارے رب کی طرف سے کسی آدمی کے ذریعے. یعنی اتنا بھی کیا ہے, یہ اتنی تعجب کی بات کیا ہے بھائی کہ تمہارے میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو چوز کر لیا. ہاں, اتنی تعجب کی بات ہے, ہاں, تم میں سے. یعنی کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اتنی ونڈر ہونے کی بات نہیں, یہ تو اللہ کا شکر ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں سے ہی کسی کو چن لیا. اچھا ہے نا, تاکہ لینگویج سمجھ میں آئے, اس کو پتا چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ میرے سے ریلیٹ کر سکے, اس کو احساس ہو میرے پرابلمس کا, ہے نا. تو یہ تو ہمارے لیے کیا ہے, ایک نعمت ہے, تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. اور یاد کرو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں بنایا, کیا بنایا, جانشین بنایا بعد قوم نوح علیہ السلام کے. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد وہ تم کو کیا بنایا, خلیفہ بنایا, جانشین بنایا, سکسیسر بنایا. یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نسل چلتے ہوئے آ رہی ہے. اگر وہیں سے نسل ختم ہو جاتی تو تمہارا کیا ہوتا, تمہارا تو وجود ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر تو ادا کرو کہ تمہارا وجود ہے, تم جو ہے وہ سکسیسر ہو, ایک کے بعد تمہاری نسل جاری ہے, تم آ رہے ہو, ہاں, تم کیا ہو, جانشین ہو. تو تم اس کو یاد کرو, شکر کرو اللہ کا. اور کیا یاد کرو کہ اس نے تمہیں زیادہ دیا ہے تخلیق میں, اور وہ بھی کیسا, فراخت, یعنی کہ بہت زیادہ, ہے نا, کچھ کم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اتنے لمبے, ان کی عمر زیادہ تھی, لمبے لمبے چوڑے چوڑے بہنوں, کہ یہ لوگوں کو کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر مجھے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے نا, رسی وغیرہ سب, اور میں جا کے کچھ پہاڑ پہ کچھ کارو نہیں کر سکتی, کچھ بنا نہیں سکتی, وہ مشینز مجھے چاہیے. مگر یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمپل آف, بولتے نا, اتنا اسٹریچر دیا تھا, اتنا زیادہ فراخت والا ان کو بنایا تھا, اتنا زیادہ ان کو سب کچھ دیا تھا کہ ان کی عمریں زیادہ تھی, لمبائی چوڑائی, طاقت, قوت. ہاں, یہ لوگ پہاڑ پہ جا کے اپنے اپنے گھر بنا لیتے تھے. ہاں, کیا کیا یہ لوگ نقشہ کر سکتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو, تاکہ تم کیا پاؤ, فلاح پاؤ. الحمدللہ. تو یہ جو لاسٹ کا یہ ہے نا بہنوں, یہ ہم کو بھی یاد کرنا ہے. یاد کرو اللہ کی باؤنٹیز کو, فیورز کو بہنوں. سوچو بہنوں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا. کل جب ہم لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے تو وہاں پہ ایک زو جیسا تھا, وہاں پہ اسی ٹائم پہ بہنوں, یعنی آدھے گھنٹے پہلے ایک بکری نے دو بچوں کو جو ہے وہ پیدا تبھی ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی بکریاں پیدا ہوئی تھی, اتنے نازک تھے وہ دو بکریاں, مطلب آدھے گھنٹے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے بہنوں. تو وہ لوگ کھڑ بھی نہیں پا رہے تھے, اور وہ جو آدمی تھا وہ بار بار اس کی ماں کی طرف اس کو ڈھکل رہا ہے کہ دودھ پی دودھ پی دودھ پی, اب بھی پیدا ہوئی ہے. وہ بکری کو بول رہا ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا, پر وہ بکری پتا نہیں وہ دودھ ہی نہیں پلا رہی ہے, نہ وہ بچے اس کے قریب جا رہے. تو وہ کوشش کر رہا ہے, وہ کیا کہتا کر رہا ہے, اور وہ جو بکری تھی وہ گر رہی ہے, وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے. تو تب احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر, احسان اور کرم کہ اس نے ہم کو انسانوں میں سے بنایا. ہاں,
اس نے مسلمانوں میں سے بنایا، اس نے ایمان کی دولت میں سے بنایا، اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. دیکھو بہنوں، یہ امت سب سے لاسٹ آئی، سب سے پہلا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلا ہم لوگ جنت جائیں گے. اگر کسی اور امت میں پیدا ہوتی، ہاں، ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت اس امت سے کرتے ہیں، سفارش کریں گے ہم کو، جب تک لے کے نہیں جائیں گے ان کو دلاسا نہیں ہوگا، ہے نا. اور پھر قرآن بھی ہمارا کیا آئے گا؟ وکیل ہوگا. قرآن بھی ہمارے حق میں آئے گا، ہے نا، ہمارے لیے سفارش کرے گا. یہ پوائنٹ بھی آئی تھنک یہ مس ہو گیا تھا، آپ لوگ لکھ لے کہ قرآن کیا ہے؟ سفارشی، ہے نا، ہمارا وکیل. الحمدللہ. تو بہنوں اللہ کا کتنا شکر کرے بہنوں، سوچو تو صحیح. ہاں، ہم سجدے میں پورے دن سجدے میں رہیں گے تو بھی کم ہے کہ اس نے انسانوں میں سے بنایا. کتنا اچھا خوبصورت ہم کو بولتے نا، ہمارا بولتے نا اشرف المخلوقات، ہماری تخلیق کتنی بہترین، کتنی خوبصورت، اتنے خوبصورت ہاتھ پیر ناک، ہے نا. اور پھر انسانوں میں سے بنا کے، نبی کی امت میں سے بنا کے، ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن سے جوڑا، قرآن کے نور سے جوڑا. ہماری روز اصلاح ہو رہی ہے، روز ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی باتیں سناتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. ہاں، اس کے نور سے جوڑے ہوئے تخلیق، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کریشن، اوکے، کریشن بول سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو حود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، وہ تخلیق میں بہت زیادہ تھی، یعنی پیدائش میں لمبے چوڑے تھے، بہت لمبے. میں کہہ تو رہی ہوں، پہاڑ میں جا کے گھر بنا رہے، تو سوچو کتنے لمبے چوڑے طاقتور رہیں گے. تو ان کی تخلیق جو تھی وہ کیسی تھی؟ فراخت والی تھی، بہت ہی ایمپل تھی، مطلب بہت زیادہ تھی، ہے نا. تو یہاں پر مجھے اور تمہیں بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے نا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا رکھا، سلامت سے رکھا، امن میں رکھا، الحمدللہ. اور اللہ کا جتنا بھی ہم شکر کرے اتنا کم ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں بہنوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہو یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو اللہ کی باؤنٹیز کو، تاکہ تم کیا ہو؟ فلاح پا سکو، تم کامیاب ہو سکو. دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی باؤنٹیز کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہے. اس کے بعد شکر کرے، قدر کرے، دل سے، ہے نا، زبان سے، اور فرما برداری کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی اچھی دولت سے نوازا، ہے نا، کتنی اچھی زندگی سے نوازا، ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا. الحمدللہ. یہیں تک ہمارا سبق تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. اور یہ جو بھی سبق چل رہا ہے بہنوں، اس سے ہم کو کہانی جیسے نہیں چلنا ہے، بہت بڑے بڑے سبق سیکھنا ہے بہنوں، ہے نا. یہ جو نبیوں کے واقعات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق سکھا رہا ہے. صبر کرے، برداشت کرے، لے کر چلے، خود بھی چلے، ہے نا، خود بھی بچنا ہے گناہوں سے. بہنوں بہنوں پلیز آپ لوگ ایک بات مجھے یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا نا کہ قرآن اسپیشل ہے، قرآن کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے اسپیشل ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے. قرآن کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. قرآن کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ کامیاب ہوگا دونوں جہاں میں، ہے نا. تو بہنوں پلیز یہ بات کو سمجھو کہ ہم تو جڑ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کا کیا بہنوں؟ ان کو بھی ہم دعوت دیں، ان کے لیے بھی فکر کرے، تہجد میں اٹھ کے روئے. کتنی بہنیں مجھے کہتی ہے کہ دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے آپا، بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں آپا، کیا کرے آپا. پلیز ہو سکے تو بچوں کو اس قرآن سے جوڑے، عزت ملے گی، خوشی ملے گی، کامیابی ملے گی. اور کیا چاہیے؟ سکون، اطمینان، راحت اور رحمت، برکت، سب کچھ بہنوں. آج جو بھی مطلب ہر مسئلے کا، ہر پرابلم کا علاج صرف اور صرف قرآن ہے. لائف میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی آپ کی تم کو بول رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے، میری نڑن سے پرابلم ہے، میری ساس سے پرابلم ہے، میاں بیوی کا پرابلم ہے، میں بولتی ہوں دنیا میں کرونا بھی آ جائے، کوئی بھی پرابلم ہو، ہر چیز کا سلوشن اس قرآن میں ہی ہے. اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے پیغام کو فارورڈ کرنا ہے، پھیلانا ہے. یہی ہے بہنوں آج کا معجزہ. یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے، یہی ہر بیماری کا علاج ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے بہنوں، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے اور اپنے بچوں میں لانا ہے. بچے بڑے ہو گئے، نہیں سنتے آپا، چلے گا، گڑ گڑاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی، محبت، اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ بچے پلٹ کر آ جائے.
دیکھو بہنوں، جب میں بھی یہاں وہاں کے ٹھوکر کھائی، میں ذرا سا ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں، اللہ گواہ ہے، جب یہاں وہاں کے ٹھوکر جب مجھے ملے، جو احساس ہوا میری لائف کہیں نہ کہیں غلط ہے، قرآن کی طرف اللہ نے مجھے پلٹایا، قرآن لائف میں آئی الحمدللہ۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بچہ میری نہیں سن رہا ہے، میرا شوہر میرے کچھ نہیں، کوئی نہیں سنتا بہنوں، گھر والے نہیں سنتے، یاد رکھنا یہ بات، اوکے؟ اور گھر کی مرغی دال برابر۔ تو تب مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں کیسے بولوں، منہ کھولتی تو بولتے بس کر، منہ بند کر، بس 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 بس، ہم لوگ کو سب معلوم ہے، بھاشن بند کرو، بہت نصیحت ہو گئی، کوئی پسند سے نہیں سنتا ہے بہنوں۔ مگر پھر ہم اس وقت کیا کرے، ہم اللہ پہ توکل کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف پلٹے، تہجد میں اٹھ کے روئے، اور پتہ ہے اس کام میں جڑ جائے بہنوں، اس کام میں قربان ہو جائے، اللہ کے لیے قربان ہو جائے۔ مطلب جب میں دیکھی کہ کوئی نہیں سن رہا ہے تو میں کروں کیا، تو میں بولی چلو بھائی میں ہی کرتی ہوں، میں کون سی اچھی ہوں، میں خود غلط ہوں، میں دوسروں کو کیا بولوں۔ تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو میں نے کیا کہ پورا، مطلب میں اپنا بتا رہی ہوں کہ پورا اپنے آپ کو اس میں ڈائیورٹ کرو، سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھو، ایک ایک آیت پہ چلو، اس کو اپنی لائف میں لاتے رہو۔ تو یہ تو معجزہ ہے نا بہنوں، یہ تو میریکل ہے۔ تو اگر نور آئے گا تو خالی میرے تک نہیں آئے گا، اگر میں لائٹ آن کرتی ہوں تو صرف مجھے لائٹ آئے گی کیا، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں روم میں ان کو بھی روشنی آئے گی۔ تو یہ جو نور ہے یہ صرف ہم تک نہیں آئے گی، گھر میں ہمارے پاس جو بھی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے گا ہی پہنچائے گا۔ اور پھر جب میں اللہ کے دین کا کام کرتی ہوں، اوکے، کروں ہم لوگ اگر سب دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھوں گا۔ بہنیں یہی بولتی نا کہ آپا ہم لوگ آتے پھر چلے جاتے، بہک جاتے، بھٹک جاتے، تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نہیں بھٹکنا، نہیں بہکنا، اس پر ثابت رکھنا، تو آپ خود اس دین کا کام کرے، آپ خود اس دین کی مدد کرے، ہم لوگ سب پھر کیا ہو جائیں گے، ثابت قدم ہو جائیں گے، اور ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرے دین کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ میرا بچہ خود آنے لگا، وہ سننے لگا، سمجھنے لگا، وہ آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہونے لگا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کتنا اس کو روکتی تھی پکچروں سے، ٹی ویوں سے سب، مگر وہ میرا دشمن ہو رہا تھا۔ مگر جب خود ایسا لگا کہ بھائی چھوڑ دو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب کرے گا، توکل تو اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی آپ کی محنت کرو اور اللہ کے دین کا کام کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو پلٹاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، ان کو بھی پلٹا دیتا ہے بہنوں، الحمدللہ۔ یہ خود آپ لوگ کیا کرو گے، ایکسپیرینس کرو گے انشاءاللہ۔ کرنے والی ذات اللہ کی، ہم کو صرف نیت کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، محنت کرنا ہے، اور پھر کبھی بھی رکنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ میں آیا ہو، مجھے پلیز چیٹ میں بھی بتانا، اوکے؟ بس اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے بہنوں، اوکے؟ الحمدللہ۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے، بہت تانے جوتے پڑتے ہیں بہنوں، گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ یہ سب واقعات یہی سکھا رہا ہے نا، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، نہ کوئی سیلری ملتا ہے، نہ کوئی اجرت ملتی ہے نا۔ نبی کیوں کر رہے تھے، کچھ نہیں مل رہا تھا، لوگوں سے کچھ نہیں مل رہا تھا، اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ تو ہم کو بھی یہ کام کس کے لیے کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر سب بہنوں کا جو یہاں پر مجھے چیٹ میں بول رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ کہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں بہنوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم یہاں جتنے بھی بہنیں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی بعد میں سنیں گے، یا اللہ سب کی ہر دعا کو قبول کر لے، یا اللہ سب کے ہر گناہ کو معاف کر دے،
یا اللہ ہم سب کو باعمل والا بنا دے. یا اللہ اس میں جتنی بھی اچھی باتیں تھی یہ تیری طرف سے تھی. یا اللہ ہر بات پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ جو غلطی کوتاہی تھی یا اللہ تو معاف کر دے. بہنیں آپ بھی مجھے معاف کر دے. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول کر لے. یا اللہ ایمان والی موت, یا اللہ جمعے والی موت, یا اللہ آسان والی موت, یا اللہ بہترین موت, یا اللہ بنا تکلیف والی موت عطا کر. یا اللہ پلیز اللہ ہماری موت بھی ایسی ہو کہ تمام عالمین کی ہدایت کے فیصلے اس میں ہو. یا اللہ ہم کو بہت بہترین موت عطا کر, بنا تکلیف کے, بنا درد کے, جمعے والی کلمے والی موت عطا کر. یا اللہ ہم اس کے لائق کے نہیں ہے, یا اللہ تو ہمیں جنت فردوس کے لائق بنا دے. اس دین کے کام کے لیے چن لے, ثابت قدم رکھنے والوں میں سے بنا دے. ہمارے بچوں کو, ہمارے شوہر کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے سہیلیوں کو, ہمارے پورے لوگوں کو, خاندان والوں کو, قبیلے والوں کو, یا اللہ جن کو میں جانتی ہوں نہیں بھی جانتی ہوں, تمام امت کی ہدایت کے فیصلے کر دے. یا اللہ ہم کو اس قرآن کے پیغام کو سب جگہ پہنچانے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ الحمدللہ کلاسز کو کامیابی دے دے. یا اللہ وہ الحمدللہ کلاسز پورے عالمین میں پھیلے, ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام